हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं आपका अलजेब्रा का पार्ट नंबर 5। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है आपका? ए बराबर आपका 95, बी बराबर आपका 96 और सी बराबर आपका 97। आपको फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? सबसे पहले हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे आपके ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे, बी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू सी की वैल्यू ए की वैल्यू। और जब तक वो वैल्यू पुट करेंगे तब तक उनके हालात बहुत खराब हो चुके होंगे। तो हमें कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि इसको हम थोड़ा सा चेंज करें एक फॉर्मेट में, कैसे? देखो, हमने क्या किया, 2 से हमने किया मल्टीप्लाई और 2 से किया हमने डिवाइड। तो आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस आपका 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई, हमने क्या किया, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से हमको डिवाइड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या भाई? यदि हम 2a स्क्वायर को लिख दें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसी को कोई तकलीफ है भाई? ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक किसी को तकलीफ है? प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो? बताओ भाई, है कोई डाउट? ये क्या बन गया भाई आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का आपका होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या है? कोई डाउट? तो करना क्या है आपको, तब भी अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट आप लगाएंगे ये फॉर्मूला। क्लियर है? अब निकालते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमने क्या बोला आपको, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी। 95 में से आपका 96 गया, कितना बचा आपके पास? -1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी -1 का आपके पास होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। 97 में से आपका 95 गया, कितना बचा आपके पास? 2 और इसका आपका होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? 1/2 -1 की पावर क्या आपके पास? इवन नंबर है तो क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। -1 की पावर आपका इवन नंबर है, क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। कितना आएगा आपके पास भाई? 3। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया ए। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये बता दो भले भाई। नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको सेकंड के अंदर हम कैसे उड़ाएंगे? यदि आपके पास 3 नंबर हैं कंटिन्यू, यदि आपके पास 3 नंबर है कंटिन्यू और आपको फाइंड करना है ये वाली वैल्यू, तो हमेशा जो आपकी वैल्यू होती है वो आती है आपकी 3। क्लियर है? क्लियर है अभी यहां तक? यदि आपके पास 3 नंबर आपके कंटिन्यू हो, लगातार हो, तो आपको यदि निकालनी है इस फंक्शन की वैल्यू
तो हमेशा आपकी फिक्स होती है कितनी आपके पास 3। और यदि आपके सेम नंबर आपके एपी के अंदर हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू जो भी आपके पास डिफरेंस है और उसका स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर आपका जो डिफरेंस है कितना आपके पास 1 है, तो 3 इंटू आपका 1 का स्क्वायर, या 3 इंटू 1 आपका क्या होता है 3। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक बताओ जल्दी से, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 97, 98, 99 निकालना क्या आपको? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? कितनी वैल्यू होगी आपकी? फिक्स वैल्यू। सिंपल सी बात, यदि आपके 3 नंबर क्या हो लगातार हो और आपको निकालनी हो ये वाली वैल्यू, तो आपकी फिक्स होती है क्या 3। कोई डाउट, कोई समस्या? यदि आपको डिटेल में बनाना हो तो एक बार डिटेल देख लेते हैं। हाफ ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए 2 का होल स्क्वायर। कितना है आपके पास? 1 प्लस 1 प्लस आपके पास 4। कितना है आपके पास? हाफ किसका? आपका 6 का। कितने आ गया आपके पास वैल्यू? 3। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। कोई डाउट भाई किसी को? क्वेश्चन नंबर आपका 66। ए बराबर आपका 92, बी बराबर आपका 94, सी बराबर आपका 96। आपको निकालना क्या है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपको 3 इंटू जो भी आपके पास डिफरेंस है इसका होल स्क्वायर, 3 इंटू डिफरेंस कितना आपके पास 2 का है, 2 का है। क्लियर है? 2 का स्क्वायर 3 इंटू आपका 4, कितना का आपके पास 12। कोई डाउट आवे किसी को? 66 का ए। किसी को कोई डाउट हो बता दो अभी यहां तक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर आपका 67। ए बराबर आपका 97, बी बराबर आपका 97, सी बराबर आपका 98। आपको निकालना है ये। ना तो यहां पर आपका कोई एपी है और ना यहां पर आपके लगातार 3 नंबर हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले से करना पड़ेगा आपका। हाफ इंटू ए माइनस बी 0 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। क्लियर है भाई? हाफ 0 माइनस 1 की पावर क्या आपके पास? इवन, तो क्या आएगा आपके पास? प्लस 1 प्लस आपका 1। कितना आएगा आपके पास? हाफ 1 प्लस 1 कितना होता है आपके पास? 2। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। किसी को कोई डाउट? ऑप्शन नंबर क्या होगा? कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बता दो भाई अभी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपका 68। ए बराबर आपका 4, बी बराबर आपका 5 एंड सी बराबर आपका 6। फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। क्लियर है भाई? सबसे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसका, जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। क्या बताया था हमने आपको? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है भाई? ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो हमने आज डेरिवेट किया था एक छोटा सा फॉर्मूला, वो क्या था आपके पास? इनटू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या भाई, ये बता दो पहले। आपको जस्ट क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। क्लियर है? हमारा जो नया फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, इसे कर देंगे हम हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का आपका होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? हाफ ए प्लस बी प्लस सी, 4 प्लस 5 प्लस 6, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी कितना का आपके पास -1 प्लस बी माइनस सी, बी में से आपका सी का कितना बचा आपके पास -1, इसका होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए कितना आ गया आपके पास 2 का आपके पास होल स्क्वायर हाफ, ये कितना आ गया आपके पास, ये कितना आपके पास 1 प्लस आपके पास 4, ये आपके पास हाफ 15 इंटू 4 5 और 6, 2 से कितनी बार आपका 3 टाइम्स, 15 इंटू 3 कितना आपके पास 45। क्लियर है भाई? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्टकट बनाते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं। कैसे, देखो अभी हमने पढ़ा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का आपका होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बता दो मुझे। यदि यहां पर मैं वैल्यू पुट करूं 4 प्लस 5 प्लस आपका 6, हाफ, यदि हम थोड़ा सा माइंड करें, दिमाग के अंदर जोर डालें, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यदि आपके 3 नंबर कंटिन्यू हो तो हमेशा आपकी फिक्स होती है वैल्यू कितनी आपके पास 3। क्लियर है? यदि आपके पास 3 नंबर आपके कंटिन्यू हो तो आपकी वैल्यू कितनी होती है 3। कोई डाउट? क्या इसको मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 1 प्लस 5, क्या 6 को मैं लिख सकता हूं आपका 5 प्लस 1, साथ में आपको मल्टीप्लाई में कितना 3, 1 से आपका 1 कैंसिल आउट, 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू आपका 3, या 5 इंटू 9, या मैं लिख सकता हूं जो आपकी मिडिल टर्म है इंटू आपका 9। क्लियर है बात भाई आपकी? कितना है आपके पास 45। कुछ समझ आया आपको? यदि आपके पास 3 नंबर लगातार हो, 3 संख्याएं क्या हो आपके कंटिन्यू हो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मिडल नंबर है, क्या आपके पास जो भी आपका मिडल नंबर है उसमें आपको जस्ट 9 से मल्टीप्लाई करनी है और आपकी वैल्यू किसकी जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी इस फंक्शन की। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ए। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 69, 94, 95, 96, आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कुछ नहीं करना आपको, जो आपका मिडल नंबर है इसमें आपको चुपचाप क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? 9 इंटू 5 45 का आपका 5, 4 आपका कैरी, 9 इंटू 9 कितना आपका 81 प्लस आपका 4 85, तो आंसर क्या होगा आपके पास 85, 855। ऑप्शन नंबर आपके पास डी। कोई डाउट भाई, कोई समस्या? चले आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70, ए बराबर आपका 98, बी बराबर आपका 98 और सी बराबर आपका 99।
आपको निकालना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। यहां पर आपका 3 नंबर लगातार नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे करें भाई, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर। क्लियर वाइज? यदि मैं इनको ऐड करूं कितना आएगा आपके पास, 8 और 8 कितना होगा आपके पास 16 इंटू 19 कितना आपके पास 25, 25 का आपके पास 5, कैरी कितना आपके पास 2, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आपके पास 27 और आपका 2 कैरी कितना आपके पास 29, 295 इंटू आपका हाफ, ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 1 प्लस 1 आपका 2, 2 से आपका 2, आपका जो आंसर आया कितना आएगा आपके पास 295। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बता दो। क्वेश्चन नंबर आपका 71, ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितनी आपके पास 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आपके पास 300। निकालना आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तक किसी का कोई डाउट? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, रखो भाई यहां पर 20 और इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 300। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, कितना आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 20 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 400, 300, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस आपका ए सी। 400 में से आपका 300 का कितना बचा आपके पास 100, सर दो आप हाफ, क्या बचा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस आपका ए सी, कितना आएगा आपके पास ये 50। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास डी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आपके पास सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस आपका ए सी। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है। अब आपको माइंड के अंदर याद रखना है आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। क्लियर? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आपके पास 20, तो 20 का होल स्क्वायर कितना होगा आपके पास 400, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास 300। तो डायरेक्ट हम माइंड से हटाएंगे, 400 में से आपके 300 गए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 आके आपका दूसरी साइड का आपका डिवाइड होगा, तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड, कितना आपके पास 100 डिवाइड आपके पास 2, कितना आपके पास 50। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 72, ए प्लस बी प्लस सी कितना आपके पास 60, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आपके पास 2000। निकालना आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी है।
ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है आपको, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है। अब क्या करेंगे हम, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो जल्दी से। 60 इंटू आपका 60 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को चुपचाप माइनस कर दो। कैसे आपको चुपचाप, और डिवाइड कर दो किससे, आपका 2 से। कितना आपके पास 3600 माइनस आपका 2000। 3600 में से आपका 2000 का कितना बचा आपके पास 1600 डिवाइड आपके पास 2, कितना आपके पास 800। किसी को कोई डाउट है क्या, बता दो भाई। 72 का आपका होगा डी ऑप्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ जल्दी से। ए प्लस बी प्लस सी है, जो भी आपकी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद दो वैल्यू आपके पास बची, उसका आप आधा कर दो। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर आपका 73, ए प्लस बी प्लस सी कितना आपके पास 30, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आपके पास 200। आपको निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। क्लियर है। यदि मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, इसकी जो आपका फॉर्मूले की वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में था आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस आपका सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या भाई, ये बताओ पहले। पक्का। चले आगे। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनना। यदि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहां से 2 से क्या कर दूं, आपका भाग कर दूं, तो मेरे कोई वैल्यू मिलने वाली है नहीं। हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना पहले। क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने से यहां कोई फायदा नहीं होने वाला। यहां पर हम क्या बनाएंगे, मेरी बात ध्यान सुनना पहले। a प्लस बी प्लस सी, यदि मैं इसी के अंदर आपका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ऐड कर दूं, इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका ये फायदा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आपका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बन जाएगा आपका एक फॉर्मूला, क्या आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। यदि मैंने ये ऐड किया तो ये मैंने माइनस करना पड़ेगा। कैसे, आपका माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। क्लियर है। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 और आपका -1, तो कितना आपके पास -3 ab प्लस bc प्लस आपका ac। क्लियर है। जो आपके पास वैल्यू गिवन है, क्या करना आपको, ये वैल्यू यहां पुट करनी है। करो भाई पुट। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 200 30 इंटू ये कितना आपके पास 900 माइनस 60 और आपका 107 में 600। क्लियर है भाई। कितना आ गया आपके पास 30 इंटू आपके पास 300, ये कितना है आपका 9000। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बता दो। चले आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 74, ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका 50, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आपके पास 1500। आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्लियर। कैसे निकालेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई ये बताओ पहले। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, बट हमारे पास ये वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? देखो, अभी कुछ टाइम पहले हमने ये वैल्यू निकाली थी, नहीं निकाली थी, थोड़ी देर पहले। अब थोड़ी देर के लिए आइए आप पहले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस आपके पास सी ए। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये बताओ जल्दी से। मुझे फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू, ये वाली मेरे पास है। कितनी आ गया आपके पास? 50। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आपके पास? प्लस 2ab बी सी प्लस आपका सी ए। ये कितना है आपके पास? 2500 माइनस आपका 1500 ए बी प्लस बी सी प्लस आपके पास सी ए। ये कितना आपके पास? 1000 बाई किया हमने क्या? 2। कितना आ गया आपके पास? ए बी प्लस बी सी प्लस आपके पास सी ए। कितनी आ गया आपके पास वैल्यू आपकी? 500। यहां तक किसी को डाउट है क्या भाई? जो हमारी ये वैल्यू आई कितनी आई आपके पास? 500। 3 इंटू आपका 500। किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक बताओ जल्दी से। किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। है किसी को कोई समस्या? नहीं है, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट करो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50। 50 का आपका होल स्क्वायर -3 इंटू 5 और साथ में आपकी 00। कितना है आपके पास? 1500। 50 इंटू कितना आपके पास? 2500 में से आपके 1500 गए, कितने बचे आपके पास? 1000। कितना है आपके पास आंसर? 50,000। किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक बताओ इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भाई को कोई अगर डाउट हो जल्दी बता दो मुझे। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 75। a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आपका कब पॉसिबल है? जब ये टोटल की टोटल वैल्यू कितनी हो आपके पास? 0 के बराबर हो। ये वैल्यू आपकी क्या हो? 0 के बराबर हो, और ये वैल्यू आपकी क्या हो? 0 के बराबर। तभी आपका इन तीनों का सम क्या होगा? आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। किसी भी संख्या का, चाहे आपकी वो माइनस की हो चाहे आपकी वो प्लस की हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हमारा a-1 बराबर आपका 0, b-1 बराबर क्या आपके पास? 0 एंड c-1 बराबर क्या आपके पास? 0। a बराबर कितना होगा आपके पास? 1। b बराबर आपके पास 1 और c बराबर आपके पास क्या होगा? 1। क्लियर है? निकालना क्या हमें? a प्लस बी प्लस सी। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है आपके पास? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास? ए। क्लियर है भाई?
क्वेश्चन नंबर आपका 76, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है। कब होगा? जब आपका a माइनस 1 बराबर 0, b माइनस 2 बराबर आपका 0 एंड c माइनस 3 बराबर आपका 0। a बराबर आपका 1, b बराबर आपका 2 एंड c बराबर आपका 3। फाइंड करना है हमें a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। कितना का आपके पास टोटल? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 77, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको निकालना है रिलेशन किस किस के बीच? ए बी और सी के बीच। सिंपल सी बात है, यदि इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो a माइनस बी प्लस सी बराबर आपका 0 होगा, b माइनस सी प्लस ए बराबर आपका ए भी 0 होगा, और लास्ट में आपका c माइनस ए प्लस आपका b बराबर ये भी क्या होगा आपके पास? 0 के बराबर होगा। आपको निकालना है रिलेशन। यदि मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, यदि मैं तीनों को एक साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? a से आपका a कैंसिल, b से आपका b कैंसिल और c से आपका c कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास? a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 0। तो यही आपका रिलेशन है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? बी। क्लियर है भाई यहां तक? क्वेश्चन नंबर आपका 78, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। फाइंड करना है हमें x की पावर ऑफ 101 प्लस y की पावर ऑफ 102। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस आपका वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 0। थोड़ा सा यदि हम यहां पर ध्यान दें तो क्या ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है? क्लियर है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 0 कब होगा? जब आपका x प्लस 1 बराबर आपका 0 और आपका y बराबर क्या होगा? 0 के बराबर। x बराबर कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? -1 और y की वैल्यू कितनी आपके पास? 0। निकालना क्या हमें? x की पावर आपका 101 प्लस y की पावर आपका 102। x की जो वैल्यू है कितनी है आपके पास? आपकी -1 की वैल्यू की पावर कितनी है आपके पास? 101 प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 102। -1 की पावर अगर आपका ओड नंबर है तो क्या आएगा आपके पास? -1 प्लस आपके पास 0। आंसर क्या आएगा आपके पास? -1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास? बी। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चले आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 79, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी। आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। यदि मैं इसको लिखता हूं ए स्क्वायर -2a, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो आपकी ये वाली साइड है इसको पहले हम इस साइड ले आते हैं। क्या आएगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 -2a प्लस 2b माइनस 2c बराबर क्या आपके पास? 0। क्लियर है भाई? यदि हम थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका -2a है, तो कहीं ना कहीं ये आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो हम बनाएंगे इसको। बनाओ भाई। ए स्क्वायर -2a प्लस 1
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस आपके पास 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस आपके पास 1 बराबर आपका 0। 1 प्लस 1 प्लस आपका 1 कितना आपके पास 3, तो 3 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन है। माइनस 2a आपका यहाँ पर आ गया, प्लस 2b क्या आपका यहाँ पर आ गया, माइनस 2c क्या आपका यहाँ पर आ गया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे आपका बन गया होल स्क्वायर, ये भी आपका होल स्क्वायर और ये भी आपका होल स्क्वायर। a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होगा 0। क्लियर है। अब क्या होगा आपके पास, ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर, तो a बराबर आपका कितना आ गया आपके पास 1, ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर, तो b बराबर आपका -1, तो ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर, तो c बराबर आपका क्या होगा 1। आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, b की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। -1 प्लस 1 कितना आपके पास 0, तो वैल्यू क्या बची आपके पास 1। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर आपके पास ए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 80, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब बात करते हैं हम, कल जो हमने क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोला था, वो क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किया। क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था आपके पास 2x। फाइंड करना है आपको a माइनस एक्स की क्यूब प्लस b माइनस एक्स की क्यूब माइनस 3a माइनस एक्स b माइनस एक्स इंटू सी। क्लियर भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनना पहले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यहां से आपका गायब है। मान के चलो हमने क्या किया, यहां पर c क्यूब हमने ऐड कर दिया। c क्यूब आपका कुछ भी हो सकता है, वो क्या बन सकता है अब देखते हैं। a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स बराबर a प्लस b माइनस आपके पास 2x। यदि ये मुझे आपको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है a प्लस बी प्लस सी। यदि यहां पर मैं c ऐड कर दूं a प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू हमारे पास 2x रहेगी, और 2x में से आपका 2x भी आपका 0 बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर c ऐड कर दिया, तो c ऐड कर दिया मैंने, यहां पर ऐड कर दिया। यदि यहां पर मैंने c ऐड किया तो यहां पर मेरा क्या ऐड होगा c क्यूब। यदि मैंने c क्यूब यहां पर ऐड किया तो मुझे c क्यूब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। यदि यहां पर मैंने c ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आपके पास 2x माइनस आपके पास 2x कितना आ गया आपके पास 0। जब ये आपका 0 आ गया तो यहां से लेके आपका और यहां तक जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास 0 आ गई। तो 0 माइनस सी की क्यूब, तो क्या आ गया आपके पास आंसर माइनस सी क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या था आपके पास सी। क्लियर है भाई। क्या दोबारा समझते हैं हम, देखो हमारे पास क्या था a माइनस एक्स की क्यूब प्लस b माइनस एक्स की क्यूब। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस बी माइनस आपके पास 2x। यदि इसको हमें 0 बनाना है, यदि यहां पर हम c ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस सी कितना आपके पास 2x माइनस आपका 2x आपका 0 हो गया। यदि यहां पर हमने c ऐड किया तो यहां पर मुझे c क्यूब ऐड करना पड़ेगा। यदि मैंने यहां पर c क्यूब ऐड किया तो मुझे c क्यूब माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 0 हो गई। यदि हम 0 में से माइनस सी क्यूब करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस सी क्यूब रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है भाई। किसी को कोई डाउट हो बता दो अभी तक।